हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। इस वीडियो से पीछे की वीडियो में भाषा, व्याकरण और लिपि का पूरा टॉपिक जाना। उसी टॉपिक से संबंधित इस वीडियो में प्रश्न किए जा रहे हैं और ये प्रश्न जो हैं वो 2021-22 की बोर्ड एग्जाम में जिस पैटर्न से पूछे जाएंगे उसी पैटर्न पर आधारित है। 2021-22 में माध्यमिक बोर्ड की एग्जाम में, उच्च माध्यमिक बोर्ड की एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो रिक्त स्थान से संबंधित होंगे। तो सभी प्रश्न यहाँ पर रिक्त स्थान से संबंधित हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पहला प्रश्न है, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति खालिस्तान धातु से हुई है। तो खालिस्तान में आएगा भास धातु से हुई है। अगला प्रश्न है, भाषा के दो प्रकार, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। भाषा मूलतः खालिस्तान संकेतों की व्यवस्था है, तो जो रिक्त स्थान है यहां पर आ जाएगा ध्वनि संकेतों की व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक सामाजिक माध्यम है, समाज के द्वारा स्वीकृत माध्यम है। भाषा के अभाव में मानव जाति अपने पूर्वजों के अनुभवों का लाभ नहीं उठा पाती। रिक्त स्थान में आएगा पूर्वजों के। सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को खालिस्तान कहते हैं, तो स्थानीय रूप को कहते हैं बोली। रिक्त स्थान में आएगा बोली। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। 5 उपभाषा: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी। तो ये 5 जो हिंदी की उपभाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी को रिक्त स्थान भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया। हिंदी को कब भारत की राजभाषा स्वीकार गया? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया। हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने से संबंधित नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र रिक्त स्थान कहलाता है। तो वह शास्त्र कहलाता है व्याकरण। व्याकरण के 4 अंग हैं। 4 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। भाषा के मौखिक रूप को अंकित करने के लिए जो चिन्ह बने हुए होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। हिंदी की आदि लिपि ब्राह्मी है। हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत की लिपि देवनागरी है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। कश्मीरी की लिपि शारदा है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में ग्रहित स्वर एक है, ओ। देवनागरी लिपि में ग्रहित व्यंजन 5 हैं: क, ख, ग, जय और थ। जिस भाषा को बालक अपनी माँ तथा परिवार के द्वारा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है, विचार विनिमय के मौखिक व लिखित माध्यम को भाषा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, मानव जाति के विकास में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन है। तो भाषा जो है वह मानव जाति में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण माध्यम है। अगला प्रश्न है, लिपि में खालिस्तान चिन्हों का प्रयोग
किया जाता है तो लिपि में वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। किसी राष्ट्र के संविधान मान्य शासन के रूपों में प्रयुक्त तथा समस्त राष्ट्र में व्यवहार योग्य भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। अगला रिक्त स्थान है, कोई बोली जब व्यापक रूप में प्रयुक्त होती है, उसमें साहित्य रचना होने लगती है, तब वह बोली भाषा बन जाती है। अगला रिक्त स्थान है, भाषा सूक्ष्म है और लिपि स्थूल है। अंतिम प्रश्न जो है वह है, भाषा का विकास प्राथमिक है तथा लिपि का विकास पश्चातवर्ती है। पहले भाषा का विकास होता है और भाषा के विकास के बाद लिपि का विकास होता है। तो भाषा, व्याकरण और लिपि से संबंधित मैंने सभी प्रश्न यहाँ पर शामिल करने की कोशिश की है। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।